जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्विस फेडरल गवर्नमेंट की कि उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होगा। नए संविधान के अनुच्छेद 175 में यह व्यवस्था की गई है कि जो संघीय सरकार है उसके सदस्यों की संख्या 7 होगी। इनका चुनाव संघीय संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक में किया जाएगा और इनका कार्यकाल प्रत्येक जो सदस्य होगा वो कितना होगा, वो 4 ईयर होगा। यदि 4 वर्ष से पूर्व भी कोई व्यक्ति स्थान खाली कर देता है या किसी कारण से ऐसा हो जाता है तो अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार वहाँ पर यह परंपरा है कि संघीय सरकार के 7 जो सदस्य हैं वो हमेशा रहेंगे और वो एक दल से न आकर कई दलों से होते हैं। अगर हम एबिलिटीज़ की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधि सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। बाद में उन्हें वो सदस्यता त्याग करनी पड़ती है। संघीय सरकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 176 के अनुसार संघीय सरकार के सदस्यों में से ही जो 7 सदस्य हैं इन 7 में से ही एक तो प्रेसिडेंट होगा और एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। प्रतिवर्ष इनका निर्वाचन संघीय संसद स्वयं करती है। दोनों ही पदों पर चयनित व्यक्ति है वो दोबारा भी चुना जा सकता है, परंतु उसका चुनाव लगातार 2 बार नहीं हो सकता। अब यह परंपरा बन गई है कि सरकार सबसे जो भी वरिष्ठ सदस्य होता है उसे ही अध्यक्ष बनाया जाता है। इस वर्ष का उपाध्यक्ष जो होता है वो अगले वर्ष के लिए अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। संघीय सरकार के अध्यक्ष को स्विस राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि संघीय सरकार अपने 7 सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएगी और जो अध्यक्ष बनाएगी प्रेसिडेंट वो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति होगा। आगे है कि जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पर सरकार के कार्य और शक्तियाँ कौन कौन से हैं, फंक्शंस और पावर्स कौन कौन सी है। तो स्विस संविधान के आर्टिकल 180 से लेकर 187 तक इनका उल्लेख किया गया है। सबसे पहला आता है कि एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस होते हैं जो सभी देशों में होते हैं वो यहाँ पर भी इनको करने पड़ते हैं। सेकंड है लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस है वो भी करने पड़ते हैं, कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। थर्ड है वित्तीय कार्य, मतलब बजट जो मेकिंग है वो भी इनके पास होता है। जुडिशरी वर्क भी होता है और इमरजेंसी जो पावर्स होती है वो भी इसके पास होती है। तो इस प्रकार से जो भी ये कार्य हैं सभी देशों में लगभग समान होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं। तो जो राज्यमंडल की उच्चतम कार्यपालिका सत्ता ये होती है जिसमें कि विभिन्न कार्यों का संपादन करती है। जैसे संघीय सरकार के सदस्य प्रशासन का संचालन करेंगे, संघीय प्रशासन विभागों में बटा हुआ होगा, इस प्रकार से कार्य करते हैं। विधि निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो कानूनों के विधेयक संघीय संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार से वो कानूनों का निर्माण भी करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं कि वित्तीय कार्यों की, तो संघीय बजट को तैयार करती है सरकार और सरकार ही संघीय बजट को संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। इस प्रकार से बजट पर जो सारा नियंत्रण होता है वो इनका ही होता है। फोर्थ है राज्यमंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन, मतलब राज्य और केंद्र के बीच जो भी संबंध होते हैं उनका संचालन करना भी इसी का कार्य होता है। आर्टिकल 186 में संघीय सरकार राज्यमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करती है और सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करती है। न्यायिक शक्तियों की या न्यायिक कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो पहले इसे कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त थी लेकिन अब ये बिल्कुल सीमित कर दी गई है या बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। संकटकालीन फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो स्विस संविधान में भारतीय संविधान की भांति कार्यपालिका के संकटकालीन शक्तियों की कोई चर्चा नहीं की गई है। फिर भी देश की स्वतंत्रता और उसकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सेना का प्रयोग भी कर सकती है। आगे हम बात करते हैं कि स्विस संघीय सरकार की जो विलक्षणता है ये यूनिक क्यों कहलाती है। विश्व में एक स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार है
जो विलक्षण कहलाती है। वो क्यों कहलाती है, इसके पॉइंट्स आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 है यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है वो यूनिक है। यूनिक किस सेंस में है कि यहाँ पर 7 सदस्य इस कार्यपालिका में हैं और ये सातों ही क्या करते हैं, अपने अपने वर्ष के अनुसार या अपने अपनी बारी के अनुसार उस पद पर बैठते रहते हैं। स्विट्जरलैंड की समस्त राजनीतिक संस्थाओं में संघीय सरकार इसकी विलक्षणता है। यहाँ पर उसकी जैसी कोई और संस्था न है। न तो यहाँ पर संघीय जो सरकार है उसमें संसदीय कार्यपालिका पाई जाती पूरी तरीके से, न ही अध्यक्षात्मक कार्यपालिका पाई जाती, बल्कि इन दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पर मिलता है। दूसरा है कि बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। स्विस संविधान में संघ की उच्च कार्यपालिका शक्ति संघीय सरकार में निहित होती है और संघीय सरकार के जो सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या 7 होती है, जिनमें बराबर से पावर्स होते हैं, किसी में भी कम ज़्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट है निर्दलीय कार्यपालिका। हर एक देश में कार्यपालिका शक्ति किसी एक राजनीतिक दल के हाथों में होती है, उसके अलावा अन्य दलों के सदस्य कार्यपालिका में नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 7 सदस्य हैं ये अलग अलग राजनीतिक दलों से लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ की कार्यपालिका किसी दल विशेष से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की कार्यपालिका। संघीय सरकार के सभी सदस्य अपने अपने विभागों के विशेषज्ञ होते हैं या प्रशासनिक अनुभव लिए होते हैं। ये प्रशासनिक जो कार्यपालिका है या उनकी कार्यकुशलता है उनके आधार पर इसका चयन होता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव स्थायी कार्यपालिका। संघीय सरकार के सदस्य 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल निश्चित होता है और स्थायी होता है, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता। 6 हम बात करते हैं नेतृत्व विहीन कार्यपालिका। स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के समकक्ष है। वह न तो अन्यों की नियुक्ति करता है न ही उन्हें पद से विमुक्त कर सकता है। उसके पद का कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है, उसके कोई विशिष्ट अधिकार या प्रभाव नहीं है। जैसे अन्य 7 सदस्य होते हैं उसके भी कार्य शक्तियाँ उनके समान ही होती है। लास्ट हम बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। स्विस संघीय सरकार के सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य नहीं करते हैं, जैसा कि अन्य देशों में किया जाता है। ये अलग अलग अपने अपने विभागों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व न होने के कारण सरकार का कोई भी सदस्य अपने सहयोगियों की आलोचना संघीय संसद में कर सकता है। इस प्रकार से जो स्विस संघीय कार्यपालिका है वो अपने में वास्तव में विलक्षण है, अनोखी है और बहुत ही अच्छी कार्यपालिका है। इसका ऐसा उदाहरण कहीं भी विश्व में देखने को नहीं मिल सकता। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।